दोस्तों साथियों, आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। अंग्रेजी के या हिंदी के दो अक्षर वाले शब्दों को हम कैसे लिखते हैं, या यूं कह लीजिए कि हिंदी के दो अक्षर वाले शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, फुल ट्रिक के साथ। अगर ये वीडियो अंत तक देख ली तो हमेशा के लिए आपका टेंशन खत्म। अंग्रेजी के दो अक्षर वाले शब्द या हिंदी के दो अक्षर वाले शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, चलिए चलते हैं बोर्ड पर। ये क्या लिखा है? कस। कस क्या है? दो अक्षर है, क है और स है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसमें तीन अक्षर आ जाते हैं, के ए एस। आखिर ये ए आया कहां से? तो एक रूल है, नियम है कि जब हिंदी के दो अक्षर वाले शब्द लिखे जाते हैं तो पहले वाले अक्षर के अंदर अ की ध्वनि छुपी होती है और दूसरे में अ की ध्वनि नहीं होती है, इसलिए कि आधा पढ़ा जाता है। तो क के लिए के और स के लिए एस और क के अंदर जो अ की ध्वनि है उसके लिए तो हो गया के ए एस, कस। अब आइए, च के लिए सी एच और र के लिए आर, ये मैंने खींच कर आपको दिखाया। और अ की ध्वनि जो च के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया सी एच ए आर, चर। ट के लिए टी और स के लिए एस और ट के अंदर अ की ध्वनि छुपी है उसके लिए ए तो हो गया टस। त के लिए टी, क के लिए के और त के अंदर अ की ध्वनि छुपी है उसके लिए तो हो गया तक। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ख के लिए के एच, ला के लिए एल, ख के अंदर अ की ध्वनि छुपी है उसके लिए ए तो हो गया खल, के एच ए एल, खल। छ के लिए सी डबल एच और न के लिए एन। न के लिए क्या आता है? एन। इसको खींच के इस पर लगा दीजिए। न के लिए क्या होगा? एन। और छ के अंदर अ की ध्वनि छुपी है उसके लिए तो हो गया सी डबल एच ए एन, छन। ठग, क्या लिखा है? ठग। ठ के लिए टी एच और ग के लिए जी और अ की ध्वनि ठ के अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया टी एच ए जी, ठग। आगे देखिए, थन। थ के लिए टी एच, न के लिए एन और अ की ध्वनि ए के अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया थन। आगे आइए, गर। ग के लिए जी, र के लिए आर, अ की ध्वनि ग के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया गर, जी ए आर, गर। जल। ज के लिए जे, ला के लिए एल और अ की ध्वनि जग के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया जे ए एल, जल। ड र डर, क्या हुआ? डर, डर। ड के लिए डी, र के लिए आर, अ की ध्वनि ड के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया डर। दल। दल। द के लिए डी, ल के लिए एल, आ की ध्वनि द के अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया डी ए एल, दल। आइए, घर। घ के लिए जी एच, र के लिए आर, आ की ध्वनि घ के अंदर छुपी है उसके लिए ए तो हो गया घर। झक। छ के लिए जे एच, क के लिए के, आ की ध्वनि झ के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया झक। ढक। ढ के लिए डी एच, क के लिए के, आ की ध्वनि ध के अंदर छुपी है उसके लिए तो हो गया ढक।
धन, ध के लिए DH, ध के लिए DH, ना के लिए N, आ की ध्वनि ध के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया धन। पक, क्या लिखा है? पक, प के लिए P, क के लिए K, आ की ध्वनि प के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया PAK, पक। फर, फ के लिए F या PH, जो भी मान लीजिए आप, और र के लिए R, आ की ध्वनि फ के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया फर। क्या हुआ? फर। ना के लिए नस, ना के लिए N, सा के लिए S, आ की ध्वनि ना के अंदर छुपी है उसके लिए A, तो हो गया क्या? नस। ये शुरू में इसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको खाली छोड़ा जाता है। बन, बा के लिए B, ना के लिए N, आ की ध्वनि बा के अंदर छुपी है उसके लिए A, तो हो गया बन। भा के लिए BH, ला के लिए L, आ की ध्वनि भा के अंदर छुपी है, तो हो गया क्या? BHAL, भल। मन, मां के लिए M, ना के लिए N, आ की ध्वनि मां के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया क्या? MAN, मन। यज्ञ, यज्ञ, या के लिए Y, गा के लिए G, आ की ध्वनि या के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया यज्ञ। आगे देखिए, रस, र के लिए R, सा के लिए S, आ की ध्वनि र के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया रस, RAS, रस। लक, ला के लिए L, का के लिए K, आ की ध्वनि का के अंदर छुपी है उसके लिए A, तो हो गया लक। वन, वा के लिए W या V, जो भी ले लीजिए, ना के लिए N, आ की ध्वनि वा के अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया वन। शह, शाह के लिए SH, हा के लिए H, आ की ध्वनि इसके अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया शह। क्या हुआ? शह। सट, सा के लिए SH, टा के लिए T, आ की ध्वनि उसके अंदर छुपी है उसके लिए क्या होगा? A, तो हो गया शट। सह, सा के लिए S, हा के लिए H, आ की ध्वनि उसके अंदर छुपी है उसके लिए A, तो हो गया सा। हर, हा के लिए H, रा के लिए R, हा की आ की ध्वनि उसके अंदर छुपी है उसके लिए, तो हो गया हर। क्या? एक बार पढ़ लीजिए। कस, खल, गर, घर, पक, बन, रस, सट, चर, छन, जल, झक, फर, भल, लक, स, टस, ठग, डर, ढक, मन, वन, हर, तक, थन, दल, धन, नस, यज्ञ, श। अगर हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी सीखने की यह ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।